हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन की सीरीज़। जैसे कि एग्ज़ाम्स आने वाले सबको पता ही है, तो मैं चाह रही हूँ कि क्विक रिवीजन थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना दूँ कि जिससे क्विक रिवीजन हो सके। मैंने स्टार्ट किया चरक सूत्र फर्स्ट से 10th चैप्टर के वीडियो से। तो सबसे पहले मैं 1 to 10 की वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम होती है लर्न करने में, तो आप वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इस तरीके से चलूँगी कि 1 से 10, 11 to 20, फिर 21 to 30, फिर विमान निदान वगैरह सारे लेके चल के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में क्या था कि चतुष्क कहे गए हैं ना। तो चतुष्क का मैंने आपको बताया था कि निमोनिक क्या है, भैंसनिक रो या अन्न। आपको ऐसे याद रखना, भैंसनिक रो या अन्न। और चतुष्क के बारे में याद रखना कि चतुष्क ओनली सूत्र स्थान के लिए कहे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन चिकित्सा वगैरह लिख के भी आ जाएगा कि चिकित्सा स्थान में कितने चतुष्क है, या ये चैप्टर चरक चिकित्सा 5 कौन से चतुष्क में। तो आप वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना कि 4 ऐड करते रहो, क्योंकि चिकित्सा स्थान के लिए चतुष्क नहीं है। चतुष्क किसी स्थान के लिए नहीं है, ओनली फॉर सूत्र स्थान के लिए, ठीक है। इसमें बस ये याद रखना कि आप ओनली फॉर सूत्र स्थान के लिए, ठीक है, चरक सूत्र के लिए, वो भी बस चरक सूत्र के लिए। और फिर इसका निमोनिक था भैंसनिक रो या अन्न, ठीक है। भे से भैंस्य चतुष्क, स्वास्थ्य चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क, अन्न चतुष्क, अन्न कल्पना चतुष्क, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो 1 to 4, फिर 4 चैप्टर लगे हैं, ठीक है। 4 तक इसमें, फिर 5 से 8 इसमें, फिर 9 से 12 इसमें, फिर 13 से 16, फिर 17 to 20, 21 to 24, फिर यहाँ पे 28 तक 2 चैप्टर बच जाते हैं, 29 30 उसके लिए संग्रह द्वय है, ठीक है। 29 30 चैप्टर संग्रह द्वय में, ये हो गया इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे त्रिसूत्र के अंदर क्या आता है, हेतुलिंग औषधि, सबको पता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पहले यहाँ देख लेते हैं हम उग्रतप्पा। इसमें आया उग्रतप्पा वर्ड है। उग्रतप्पा किसके लिए कहा गया है, भारद्वाज के लिए कहा गया, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर इंद्र के पर्याय भी बताए हैं। इंद्र के क्या क्या पर्याय, सहस्राक्ष, शचीपति, बलंतार। अब शचीपति तो याद रहता है, बट बलंतार और सहस्राक्ष में कन्फ्यूजन हो जाती है कि भारद्वाज का था किसका था, है ना। तो आपको याद रखना है कि सहस्राक्ष और बलंतार भी इसी के लिए कहे गए हैं, इंद्र के लिए। वर्ड ऐसा है सहस्राक्ष भवन के, सब ऋषि लोग मिलके 53 ऋषि मिलके गए थे ना संभाषा में, तो इंद्र के भवन में गए थे, तो सहस्राक्ष भवन करके वर्ड आया, तो सहस्राक्ष फॉर इंद्र है, ठीक है। तो सहस्राक्ष बलंतार भी इंद्र के लिए यूज हुआ है। और फिर त्रिदंड में क्या क्या आता है, सत्व, आत्मा, शरीर, ठीक है। अब आता है मूलिनी फलिनी। तो मैंने क्या बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मूलिनी कितने फलिनी। 16 मूलिनी है और 19 फलिनी है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, किसी भी पेड़ में उसकी जो मूल है, उसकी रूट है, वो छोटी होती है, फल उसमें ज़्यादा लगता है ना। तो एक 16 एक 19 से पहले आपको याद रखना है, ठीक है। फिर फल ज़्यादा होता है किसी भी पेड़ में, तो इसलिए फलिनी वाले ज़्यादा है, 19 फलिनी है, ठीक है। तो अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि पूरा मैं नहीं कर सकती। वीडियोस मैंने जो बना चुकी है ना, आई थिंक कितने चैप्टर, 13 चैप्टर तक शायद मैंने कवर कर लिया है, 13 चैप्टर ना। तो आप वो अगर डिटेलिंग में जाना है तो उन चैप्टर से देखो। ये रिवीजन वीडियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपको नहीं छोड़ना बिल्कुल। मैंने वही कंपेयर किए हुए, ठीक है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो 16 मूल्य में क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, हस्ती दंती हेमवती प्रत्यक्षणी, ठीक है। अब हस्ती दंती तो मूलिनी में है, बट हस्ती पर्णी किसमें, फलिनी में। आप ऐसे याद रख सकते हो कि फूल और पत्ते साथ रहते हैं, है ना, पत्ते फूल साथ रहते हैं, तो इसलिए फलिनी में है पत्ते, पर्णी, ठीक है। अब हेमवती प्रत्यक्षणी इसमें, और प्रत्यक्षणी तो इसमें है, किसमें, मूलिनी में, बट प्रत्यक्ष पुष्पे किसमें, फलिनी में। तो ऐसे याद रखोगे, फल पत्ते फूल ये सब साथ रहता है, तो प्रत्येक पुष्पी फूल और पत्ते फल में है, ठीक है। फूल और पत्ते फल में, क्योंकि फूल और पत्ते फल के साथ रहता है ना। जैसे ये फल है, ठीक है, ये फल है, इसके हम ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो इसके साथ ऐसे हम पत्ता दिखाते हैं ना, ऐसे पत्ता ग्रीन उससे बनाती हूँ मैं, 1 मिनट। ये पत्ता है ना, ये फल था, ये पत्ता, हम ऐसा तो बनाते थे बचपन में, है ना। पत्ता से पर्णी हो गया, ठीक है। और पुष्पी, इसी के बगल में पुष्प भी लगे रहता है। आपको पता है ना, फूल ही होता है, फूल के बाद ही तो फल लगता है, तो फल से पहले कभी पेड़ में फूल लगता है, तो फूल बाद में गिरता है, फिर फल लगता है, ठीक है। तो पुष्प और पर्णी जहाँ है वो फल में आएगा, ठीक है। अब क्लीतक भी इसी में, फलिनी में, ये भी याद रखना। क्लीतक क्या, मुलेठी के लिए क्लीतक वर्ड है, क्लीतक द्वय आया है, ठीक है, 2 क्लीतक। तो क्लीतक किसके लिए, तो मुलेठी में। अगर क्लीतक ना लिख के मुलेठी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए, ये भी फलिनी में आएगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट है प्रत्येक पुष्पी, ठीक है। प्रत्येक पुष्पी किसको बोलते हैं, ये बता चुका है, प्रत्येक पुष्पी फलिनी में आएगा, बट प्रत्येक पुष्पी बोलते हैं किसको, अपामार्ग को, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ यूज होता है, शिरोविरेचन में, या नस्थ प्रच्छर्दनम ऐसा वर्ड आया है। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, फलिनी में हस्ती पर्णी क्लीतक प्रत्येक पुष्पी, ठीक है। पुष्पी वाला इसी में आएगा, पर्णी वाला इसी में आएगा। और प्रत्येक पुष्पी किसके लिए यूज होता है, शिरोविरेचन के लिए, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब आता है मूत्र। मूत्र में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो
वैसे तो पूरा जो इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी बता चुका है, यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, मैं बार बार बोलूँ, ठीक है आप, है ना। तो मतलब ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। जैसे एंड टाइम पे रिवीजन करनी होती है ना, क्विक रिवीजन, तो पूरी संहिता तो आप रिवाइज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को गो थ्रू हो जाओ, इसलिए। तो पथ्य किसको कहा गया? अजामूत्र को, ठीक है। अब अपस्मार, उन्माद और ग्रह विनाशन किसके लिए कहा गया? खरमूत्र को, ठीक है। खर मतलब गधा। कृमि कुष्ठ नृत्य कहा है गौमूत्र के लिए, कृमि कुष्ठी नाम कहा है हस्ती के लिए, हस्ती के लिए, ठीक है। प्लस हस्ती मूत्र का लवण कहा गया, लवण रस होता है। इसको आप कैसे याद रखोगे? हल से, ह से हस्ती, ठीक है, ल से लवण, तो हस्ती का मूत्र क्या होता है? लवण, ठीक है। हल, हल याद रखने का। अब हल, हस्ती का मूत्र, ल से लवण, ठीक है। क्योंकि मूत्र मधुर होता है, तो जो डिफरेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली लवण वगैरह, है ना। तो कृमि कुष्ठ नाम कहा है हस्ती के लिए, नृत्य कहा है गौमूत्र के लिए, और हस्ती का होता है लवण, ठीक है। अब श्वास कासाग्र ऊँट के लिए कहा गया। अब देखो इसे कैसे याद रखोगे? श्वास कास गले से होती है ना, खांसी वगैरह गले से, तो ऊँट की क्या होती है? गर्दन लंबी होती है ना। ऊँट जब हम बनाते हैं तो ऐसे गर्दन बहुत लंबी होती है ऊँट की, है ना। आप सबने देखा भी होगा, ऊँट गर्दन लंबी होती है उसकी, तो उसकी गर्दन लंबी होती है, इसलिए उसे गले वाली चीज़ें हो रही है ना, क्या? खांस, श्वास कास, ठीक है। तो श्वास कास किस में आएगा? उष्ट्र मूत्र में। अब अर्श, शोफ, उदर, शार किसमें? महिषी मूत्र में। तो देखो शार महिषी मूत्र में है, याद रखना आप, ठीक है। हल लवण था हस्ती मूत्र में, शार है महिषी मूत्र में, ठीक है। तो इतना हो गया, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 2, जरक सूत्र, सेकंड चैप्टर, अपरमार्ग तंडुली अध्याय, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? दीर्घजीवितीय अध्याय। सेकंड का क्या नाम है? अपरमार्ग तंडुली अध्याय। तो इसमें क्या 6 विरेचन आश्रय आपने याद रखना है। ये क्या है? शीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल। इसको कैसे ट्रिक बताई थी मैंने? श्रीमती पीपीएफ। तो श्रीमती वो पीपीएफ अकाउंट खोलती है, ठीक है। एक श्रीमती का मतलब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ का पीपीएफ अकाउंट खोल रहा है, तो श्रीमती पीपीएफ। तो क्या हुआ? शीर, एम से मूल, टी से त्वक, पीपीएफ से पत्र, पुष्प, फल, ठीक है। श्रीमती पीपीएफ। फिर आता है शिरोविरेचन आश्रय। विरेचन के आश्रय 6, शिरोविरेचन के आश्रय 7 है, ठीक है। तो शिरोविरेचन के आश्रय हम कैसे याद करेंगे? जो विरेचन के आश्रय है, ऊपर का एरो मतलब जो विरेचन के आश्रय, उसमें कंदे निराश ऐड कर देंगे, तो वो हो गया शिरोविरेचन के 7 आश्रय, ठीक है। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ये है 28 एवागु बताया हुआ है, ठीक है। 28 एवागु में से आपको याद रखना है कि 28 है। कितनी एवागु बताइए? 28, ठीक है। उसमें से ये कुछ मैंने लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। जैसे पंचकोल है, पंचकोल कहाँ बताया गया? दीपनीय और शूलनाशक एवागु में। पंचकोल से क्या बनाता है? मतलब दीपनीय और शूलनाशक एवागु, ठीक है। सोमराज्य से क्या बनाता है? विषग्नि एवागु, ठीक है। अब ऐसे याद होगा कि सोम को बहुत अच्छी ड्रग बताया गया है ना, तो सोम क्या करेगा? विष को हरेगा, और सोम चंद्रमा को भी कहते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना कि सोम अच्छी सी दवाई है कोई, तो सोम विषग्नि, विष मतलब बहुत मेजर फैटल हो जाता है ना, तो विषग्नि में सोमराजी, सोमवड़ है तो विषग्नि वागो, ठीक है। फिर ताम्रचूड़ रस, ताम्रचूड़ आया तो रेतोमार्ग रुचापम, ठीक है। ये आपको याद करना है, बार बार आप वीडियो देखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। सोमराजी आया तो विषग्नि, रेतोमार्ग रुचापम क्या है? ताम्रचूड़। ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं छोड़ना इनमें से, तो ताम्रचूड़ रस, रेतोमार्ग रुचापम। अब आता है उपोदिका। उपोदिका किसमें है? मद विनाशिनी योगु में, ठीक है। फिर दधित, बिल्व, चांगरी, तक्र, दाड़िम, साधिता, पाचनी और ग्राही, ठीक है। दधी, बिल्व, चांगरी, देखो सारे ग्राही पाचनी तो आ रहा है, बिल्व है, चांगेरी है, तक्र भी पेट के लिए अच्छा होता है, तो सारे वही है जो पेट के लिए हमारे अच्छे अच्छे होते हैं ना, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाड़िम, साधिता, दाड़िम भी अच्छा होता है, ये सब पेट के लिए अच्छे होते हैं, वही सब आए हैं इसमें, तो क्या पाचनी ग्राही, ठीक है। फिर अब आता है समाक्षक गवेदु का नाम। गवेदु मतलब गेहूँ, शहद के साथ गेहूँ, कर्शनी है वागों में। अब ये इसको ऐसे याद रखो कि जो पतला होना चाहता है ना, मतलब जो डाइटिंग में होता है, वो मोस्टली चावल छोड़े हुए रहते हैं, है ना, चावल छोड़ देता है, वो ओनली रोटी खाता है, तो रोटी किसकी बनती है? गेहूँ की, तो ठीक है। तो गेहूँ अगर आया है तो कर्शनी, समझ आ गया, याद रहेगा। अब फिर आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घृत व्यापद नाशिनी और तेल व्यापद नाशिनी ये वागु, ठीक है। तो इसको इसमें क्या है? एक तक्र सिद्ध है, एक तक्र पिण्याक सिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ ये कंफ्यूज होता है किसमें तक्र है, किसमें तक्र और पिण्याक है। ये मैंने पहले भी जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी मैंने बताया था कैसे याद रखना है। पिण्याक मतलब क्या होता है? जो तिल का कल्क होता है, ठीक है। तिल का कल्क को कहता है पिण्याक, और तिल से क्या निकलता है? तेल। तो जहाँ पे पिण्याक है वो होगा तेल व्यापद, और जहाँ ओनली तक्र है वो क्या होगा? घृत व्यापद। समझ आ गया? कभी नहीं भूलेगा, रिपीट कर देती हूँ मैं। पिण्याक मतलब होता है तिल का कल्क, तिल से क्या निकलता है? तेल। तो तक्र पिण्याक, जहाँ पिण्याक है तो वो क्या होगा? तेल व्यापद नाशिनी, और जो अपोजिट है मीन्स ओनली तक्र है, वहाँ क्या होगा? घृत व्यापद नाशिनी, ठीक है। ये आप कभी नहीं भूलोगे। अब चैप्टर 3 आता है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? आरगवदी अध्याय, ठीक है। इसमें क्या बताया? बाह्य परिमार्जन चिकित्सा बताई। जो चैप्टर 2 था ये अपरमार्ग तंडुली, इसमें अंतर परिमार्जन चिकित्सा बताई, क्योंकि ये यवागु वगैरह का वर्णन है, तो यवागु कहाँ लेते हैं हम? इंटीरियर लेते हैं ना, बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं। और ये आरगवदी अध्याय में क्या बताया? लेप बता रखे, तो लेप को क्या लगा था? एक्सटर्नल एप्लीकेशन होती है उसकी, ठीक है। तो बाह्य परिमार्जन चिकित्सा। फिर इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं,
लेप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि विषग्न लेप और स्वेदहर लेप दोनों में शिरीष है, ठीक है। शिरीष के साथ एक में लामज्जक है, एक में सिंधु बार है। आपको कैसे याद रखना है कि किस में लामज्जक है, किस में सिंधु बार है, मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई थी। तो कि सिंधु नदी से बार बनाया, कौन सा बार बनाया, विषग्न बार बनाया, ठीक है। सिंधु एक नदी है, सबको पता हो, तो सिंधु नदी से हमने विषग्न बार बनाया है, ठीक है। देखो सिंधु नदी से विषग्न बार बनाया, ठीक है। तो शिरीष तो दोनों जगह है ना, शिरीष तो दोनों जगह है, तो जो डिफरेंट है उन्हें याद रखना है, लामज्जक और सिंधु। तो एक याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो सिंधु याद रख लिया हमने, तो लामज्जक हमें ऑटोमेटिक याद होगा कि स्वेदहर में। दो ही याद करना है, बस दो ही लेप याद कर रहे हैं, विषग्न और स्वेदहर लेप, ठीक है। तो शिरीष दोनों में, सिंधु नदी से हम विषग्न बार बना रहे हैं, तो सिंधु जहाँ आया वर्ड तो वो क्या, विषग्न, ठीक है। और जो अपोजिट है मीन्स लामज्जक है, वो स्वेदहर, ऑटोमेटिक हो गया ना। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, ठीक है। 4 चैप्टर क्या है, विरेचन, षड विरेचन शताश्रुति अध्याय। इसमें क्या है, 600 विरेचन योग बताएं, बट जो विरेचन है यहाँ पे ये वमन विरेचन दोनों के लिए यूज हुआ ये वर्ड, ठीक है। पहले 600 विरेचन योग बताएं, फिर उसके बाद आगे इसको डिवाइड किया 355 वमन में और 245 विरेचन योग में, ठीक है। अब 355 वमन के योग, ठीक है। तो इसका मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको, मदन जिद करता है कुटच कृतवेदन की, ठीक है। मदन से मदन फल, जिद से जे से जीमू तक, आई से इक्ष्वाकु, डी से धमार्गव, कुटच कृतवेदन एज इट इज, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था कि इनको ऐसे याद करना है, सीक्वेंस में रटना है, 133, 39, 45, 60, 18, 60, ठीक है। यहाँ 133, 39, 45, 60, 18, 60, ठीक है। मैं ऐसे याद करती हूँ 133, 39, 40, 60, 18, 60, ठीक है। इसको बार बार रटते हुए याद रहता है, ठीक है। बट इसके लिए जरूरी है कि ये सीक्वेंस में याद होना है ना, इसे सीक्वेंस में याद करो। मदन जिद करता है कुटच कृतवेदन के, ठीक है। 133, 39, 45, 60, 18, 60 हो गया ये। अब नेक्स्ट आता है विरेचन योग, 245 विरेचन योग। अब देखो ये ऐसे इन दोनों में से ना कोई एक याद कर लो आप, 600 टोटल विरेचन थे, उसमें से 355 वमन के, 245 विरेचन के। तो या तो ये याद कर दो 355, या तो 245 याद कर लो, फिर 600 में से माइनस कर लेना तो दूसरा आ जाएगा, है ना। और अब ये बट ये याद रखना कि ज़्यादा वाला 350, ज़्यादा वाला वमन में वामक योग ज़्यादा होता है, विरेचन के कम है, ठीक है। तो जो ज़्यादा है 355, 245, 355 ज़्यादा है तो जो ज़्यादा है वो वमन पे जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एक याद कर लो, आपको ये भी याद रहेगा वमन का है कि विरेचन का, ठीक है। फिर 600 से माइनस कर देना। तो अब आता है विरेचन के योग 245, ठीक है। अब देखो ये 355 कैसे होता है, ये जो हमने लिखा है ना 130, 39, 40, 60, 18, 60, इनको ऐड करेंगे तो 355 आएगा, ठीक है। आप कर भी सकते हो अगर करना है तो, ये सब ऐड करके आएगा 355। वैसे 245 में क्या है, इसको पहले ट्रिक है, ट्रिक याद करो, मैंने बताई थी, जिन्होंने वीडियो देखी होगी उनको याद होगी। श्यामा चतुरंगुल 2 बहनें हैं, ठीक है। तो उनको उनकी मम्मी कह रही है कि श्यामा चतुरंगुल लो स्नूही के 7 दांत, ठीक है। तो श्यामा चतुरंगुल को क्या दे रहे हैं, स्नूही के 7 दांत, ठीक है। श्यामा चतुरंगुल लो स्नूही के 7 दांत। तो श्यामा से श्यामा त्रिवृत, चतुरंगुल चतुरंगुल, ठीक है, आरगवत को कहते हैं, पता होगा। लो से लोद्र, स्नूही एज इट इज, 7 से सप्तला शंखिनी, दांत से दंती द्रवंती, डिकोड हो गया। अब इनको कैसे याद रखना है, 110, 12, 16, 20, 39, 48, यहाँ पे क्या था 39, 45 है, यहाँ पे लाइन से क्या है 39, 48। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखो 110 तो आप याद करो एज इट इज 110, यहाँ पे क्या था 133, 100, यहाँ पे 110 है, ठीक है। अब 12 है, 12 में 4 ऐड करता है तो क्या आता है 16, तो फिर दोबारा 16 में भी 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20, ठीक है। तो ये जो 3 है ना तो 4 + 4 हो जाएगा, 12 में 4 प्लस करो 16, 16 में 4 प्लस करो 20, ठीक है। तो ये 3 आपको याद हो गया, 110 से याद रखना है, 110 फिर 12 फिर +4 से 12, 16, 20 तक, तो 1, 2, 3, 4 याद हो गया, बचे 2, 39, 48 ऐसे याद रखो, ठीक है। ऊपर क्या था 130, 39, 45, नीचे क्या है 39, 48 लास्ट में, ठीक है। अभी आपको शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बार बार देखोगे तो ईजी हो जाएगा, कोई टिपिकल नहीं, थोड़ा पीछे जा करके वीडियो को दोबारा देखो, 2-3 बार सुन लो, ठीक है। 110 को एज इट इज याद करो, फिर 12, 12 में 4 प्लस करो 16, 16 में 4 प्लस करो 20, 3 डिजिट में प्लस प्लस का गेम होगा, ठीक है। 12, 16, 20, उसके बाद लास्ट में 2 बचता है 39, 48 हो गया। इन सबको ऐड करोगे आएगा 245, ठीक है। अब 6 विरेचन के आश्रय मैंने पहले भी बताया था, श्रीमती, पीपीएफ, शीर, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, ठीक है। अब आता है 5 कषाय कल्पना, देखते हैं 5 कषाय कल्पना क्या है, लवण रस को हटा के सारे जो 5 होते हैं उन सबकी कल्पनाएं होती है, ठीक है। इनमें याद रखना है कि लवण नहीं होता, इसमें अम्ल कल्पना होती है, मधुर कल्पना होती है, अम्ल कल्पना होती है, लवण नहीं होता, फिर कटु कल्पना, तिक्त कल्पना, कषाय कल्पना, ठीक है। तो मैंने लिखा भी है षड रस माइनस लवण, लवण को छोड़ के जो 5 रस बच जाता है उनकी कल्पना होती है 5 कषाय कल्पना, ठीक है। तो इनमें इंपॉर्टेंट है याद रखना कि लवण नहीं है।
उसके बाद स्वरस, ये जो कुछ कोटेशन आ जाती है कभी कभी, तो स्वरस के लिए क्या यूज हुआ, यंत्र निष्पीड़ितात, आगे पूरा श्लोक है, ठीक है। अगर कोई भी कोटेशन ऐसी आती है जो ऐसे स्टार्ट हो रही है कि यंत्र निष्पीड़ितात, तो आपको स्वरस में टिक मारना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि यंत्र से जिसको पीड़न करके निकाला जाए। स्वरस से कैसे निकालता है, पत्ते वगैरह को निचोड़ के ही निकालता है ना, तभी स्वरस निकलता है। तो वही कह रहा है, यंत्र निष्पीड़ितात, पीड़न करके जो निकलता है वो है स्वरस, हो गया। अब ऐसे कल्क की कोटेशन आई है, कल्क की कोटेशन भी इंपॉर्टेंट है, और जब मैंने पीजे का एग्जाम दिया था तब भी ये आया था हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, पिंडो रस पिष्टानाम, इसका मतलब क्या है, पिंड, पिंड मतलब क्या है कि कोई भी द्रव्य है, ठीक है। रस पिष्टानाम, रस के साथ पीस के जो द्रव्य बनता है, पिंड बनता है, उसे कहता है कल्क, ठीक है। ऐसे याद रखो आपकी, पिंड, पिंड मतलब क्या है, एक पिंड होगा, ठीक है, कलेक्शन ऐसे होगा, कुछ इकट्ठा कर रखा है, पिंड है। और कैसे वो रस से पीस के, कल्क कैसे बनाता है, जैसे हम चटनी जो बनाते हैं वो कल्क है। चटनी हम, अब तो मिक्सी होगी, पहले सिलपट्टे में पीस के बनाते थे, ठीक है, तो वो कल्क है। तो वो कैसे बना, हमने कुछ धनिया वगैरह लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाया, रस मिलाया और उसे पीसते गए, ठीक है। तो रस मिला के उसे पीसा तो क्या बन गया, कल्क बन गया। तो ऐसे याद रखना, रस पिष्टा नाम से, ठीक है। रस पिष्टा नाम अगर पिंड रस पिष्ट वर्ड आ रहा है, पीसना, पिष्ट मतलब पीसना, ठीक है। तो क्या हो गया, कल्क। कल्क का एग्जाम्पल क्या है, चटनी, ठीक है। अब आता है इसमें महाकषाय कहे गए, 50 महाकषाय, ठीक है। 50 महाकषाय में क्या, आपको पता होगा सारे 50 में 10-10 के ग्रुप हैं, ठीक है। 10-10-10-10 करके 50 महाकषाय, तो 500 कषाय है उसमें, क्योंकि 10 इन ईच महाकषाय, ठीक है। तो सारा याद नहीं रखना है आपको, सारा याद होता भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें हैं याद रखने लायक, तो इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना सबको याद करके, तो लिमिटेड ही याद रखना है। जैसे जीवनी है, जीवनी में क्या है, जीवक ऋषभक काकोली शीर्काकोली मुद्गपन्नी माशपन्नी जीवंती मधुक मेधा महामेधा, ये सबको याद रहता है जनरली, ठीक है। और ये सबसे पहला महाकषाय आता है, तो पूछ भी लेता है एग्जामिनर कभी कभी, तो ये याद रखना, जीवक ऋषभक काकोली शीर्काकोली मुद्गपन्नी माशपन्नी मेधा महामेधा, और क्या बता गया, जीवंती मधुक, ठीक है। अब शुक्र जनन, शुक्र जनन महाकषाय भी इंपॉर्टेंट है, अब इसी से निकलता है। देखो इसमें क्या है, जीवक ऋषभक काकोली शीर्काकोली मुद्गपन्नी माशपन्नी, ठीक है, जीवक ऋषभक काकोली शीर्काकोली मुद्गपन्नी माशपन्नी प्लस मेधा, ठीक है, ये 7 हो गए। तो 7 जीवनी वाले हो गए इसमें, ठीक है, 7 जीवनी वाले प्लस वृकुज, 8 9 10 हो गया। 7 तो इसमें जीवनी वाले हैं प्लस 3 वृकुज। अब वृकुज क्या है, वृ से वृद्धरुहा, कु से कुलिंग, ज से जटिला, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जीवनी में से कौन कौन यहाँ आता है। 7 आता है, जीवक ऋषभक काकोली शीर्काकोली मुद्गपन्नी माशपन्नी और मेधा, मेधा 7 हो गए प्लस 3 वृकुज, वे से विद्धरुहा, कु से कुलिंग, ज से जटिला, ठीक है। अब ये प्रत्येक पुष्पी, प्रत्येक पुष्पी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस महाकषाय में वर्णित है, ठीक है। तो जैसे प्रत्येक पुष्पी, ये कौन से महाकषाय में इसका वर्णन है, वमन उपक, ठीक है। और प्रत्येक पुष्पी क्या होता है, प्रत्येक पुष्पी क्या होता है, अपामार्ग। अब देखो अपामार्ग तो वमन उपग में है, ठीक है, बट अपामार्ग तंडुल किस में है, शिरोविरेचन उपग में, ठीक है। इससे पहले जब हम बता रहे थे मूलिनी फलिनी, तो फलिनी में था प्रत्येक पुष्पी, है ना, फलिनी में प्रत्येक पुष्पी बताया था मैंने, और मैंने क्या कहा था, ये किस लिए यूज होता है, शिरोविरेचन के लिए, ठीक है। ये बात पहले कही गई है, बट अब जब अगर पूछे आपसे महाकषाय, महाकषाय अगर पूछेंगे तो अपामार्ग लिखा होगा और अपामार्ग तंडुल लिखा होगा, तो शिरोविरेचन में आप क्या लगाओगे, अपामार्ग तंडुल, अपामार्ग तंडुल शिरोविरेचन उपग महाकषाय में वर्णन है उसका, और अपामार्ग का किसमें वर्णन है, वमन उपग में, ठीक है। अपामार्ग लिखे या प्रत्येक पुष्पी लिखे, दोनों सेम चीज़ है, वमन उपग में, और अपामार्ग तंडुल शिरोविरेचन उपग में, ठीक है, समझ आ गया। अब आस्थापन उपग, आस्थापन उपग महाकषाय में किसका वर्णन है, मदन फल और बिल्व का, ठीक है। अब जाम, जम्बू, आम, पल्लव, मातुलुंग, ये सब कहाँ पे आए हैं, जैसे जामुन आम वगैरह अलग से होते हैं ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये कहाँ है, छद्दी निग्रहण में, ठीक है। इन सब के पत्ते, पल्लव मतलब पत्ते, जहाँ आम जामुन के पत्ते, और मातुलुंग कहाँ है, छद्दी निग्रहण में, ठीक है। अब मृदलाजा, मृतलाजा, ये मृदलाजा ऐसा वर्ड आया है मृदलाजा बुक में, इसको तोड़ेंगे तो मृत और लाजा होगा, ठीक है। ये कहाँ है, छद्दी निग्रहण में, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने पढ़ा था, ये भी छद्दी निग्रहण में था, आम जामुन के पत्ते ये सब मातुलुंग, और ये मृदलाजा भी छद्दी निग्रहण में, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि मृतलाजा कहाँ है, छद्दी निग्रहण में, और तामल की कहाँ है, तामल की कासर में, ठीक है। और अर्जुन, अर्जुन कहाँ है, हम अर्जुन को सोचते हैं हृदय में, बट ये हृदय में नहीं है, ये कहाँ है, उदर्थ प्रश्वन में, ठीक है। और विश्वक सेन कांता, ये कहाँ आया है, ये प्रजास्थापन में आया है। फिर अव्यथा कहाँ है, अव्यथा भी प्रजास्थापन में आया है, ठीक है। गैरिक, गैरिक का वर्णन कहाँ है, गैरिक आया है शोणित स्थापन, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि गैरिक मतलब गेरू, रेड कलर का होता है ना, तो शोणित भी रेड कलर का, तो रेड रेड।
समुद्र फेन भी इंपॉर्टेंट है बहुत, कहाँ है, शुक्र शोधन में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि समुद्र का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है ना, नमक होता है उसमें। तो शुक्र शोधन तो कोई भी जैसे सलाइन होते हैं, NS होता है ना, सलाइन वाटर होता है, उससे चीज़ों को साफ करता है ना, शोधन करता है, क्लीन करता है, क्लीनिंग के लिए काम आता है सलाइन। तो क्या है, किसी भी व्रण को या किसी भी चीज़ को सलाइन NS से क्लीन करता है। तो शोधन मतलब भी साफ करना ही होता है ना, तो शुक्र शोधन आएगा समुद्र फेन से, क्योंकि समुद्र सॉल्टी होता है, तो सॉल्टी से हम साफ करते हैं, तो शोधन। ठीक है। अब अशोक, जैसे अर्जुन हृदय में नहीं है तो वैसे अशोक, हम क्या अशोक अरिष्ट देते हैं ना, अगर जैसे मेंसेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, मेनोरेजिया हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही है, तो अशोक अरिष्ट लेते हैं सब लोग। बट अशोक नॉट इन शोणित स्थापन, बट कहाँ है, वेदना स्थापन। ठीक है, ये ध्यान देना है। फिर अमोघा भी प्रजास्थापन है। प्रजास्थापन में हमने और कौन कौन से पढ़े थे, अव्यथा थी और विश्वक्सेन कांता था। तो कितने हो गए, विश्वक्सेन कांता, अव्यथा, अमोघा, ये तीनों कहाँ है, प्रजास्थापन में। फिर गोलोमी वचा, ये कहाँ है, संज्ञा स्थापन में। ठीक है, गोलोमी वचा, ये दोनों है संज्ञा स्थापन में। और आपको ये ध्यान देना कि कमल के भेदों का वर्णन कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है मूत्र विरंजनी महाकर्षण में। ठीक है, मूत्र विरंजनी में कमल के भेदों का वर्णन है। एक चीज़ यहाँ पे रह गई थी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया मिथलाजा ना, मिथलाजा तो छद्म निग्रहण में, तो मिट्टी वाले ना और भी है यहाँ पे, क्या है, मिट्टी, मृत से मिट्टी है और लाजा है, मिट्टी वाले दो और है। भ्रष्ट मृतिका कहाँ है, पुरुष व्यंजनी में। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मृत लाजा तो है छर्दी में, भ्रष्ट मृतिका मतलब भुनी हुई मिट्टी, ये कहाँ है, पुरुष व्यंजनी महाकर्षण में। ठीक है, और ऐसे एक आता है मृत कपाल, मृत कपाल कहाँ है, शोणित स्थापन। अब देखो मृत कपाल याद हो जाएगा इजीली, जैसे गैरिक होता है रेड कलर का, तो मृत कपाल मतलब मिट्टी का, जैसे मिट्टी से क्या बनाता है, घड़ा, तो मिट्टी का घड़ा जब टूट जाता है तो उसका जो एक एक ऐसा पार्ट आता है उसे कपाल बोलते हैं, मृत कपाल। ठीक है, तो घड़े किस कलर का होता है, रेड कलर का, तो रेड ब्लड भी रेड का होता है, तो इसलिए शोणित स्थापन मृत कपाल, मृत कपाल मतलब घड़े का टुकड़ा। ठीक है, और ऐसे गैरिक भी रेड होता है, शोणित स्थापन। तो भ्रष्ट मृतिका, भुनी हुई मिट्टी, पूरी शिवरंजनी। ठीक है, भुनी हुई मिट्टी थोड़ी ब्राउन कलर की हो जाएगी, है ना, तो पूरी शिवरंजनी। और मृत लाजा छर्दी निग्रहण। ठीक है, तो अब आता है चैप्टर नंबर 5 चैप्टर का नाम क्या है, 5th का, मातृशक्ति अध्याय। मातृशक्ति अध्याय में क्या है, सबसे पहले आहार का ये वर्णन किया गया, आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा करती है ना, तो आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा करती है, अग्निबल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा ना क्वेश्चन की, आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा करती है, तो बहुत सारी चीज़ें होगी, तो आपको कहाँ टिक मारना है, अग्निबल की। फिर इसमें कुक्षी का विभाजन किया है, मतलब हमारे पेट को, कुक्षी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, देखो 1/3 या हाफ तो गुरुद्रव्य के लिए कहा गया है। ठीक है, और नाति साहित्यम कहा है लघु द्रव्य के लिए, कि गुरु द्रव्य तो 1/3 लेना है या हाफ लेना है, और लघु द्रव्य को ज़्यादा नहीं लेना है ना, अति साहित्यम। लघु के लिए कुछ ऐसे पार्टीशन नहीं बताया, इसके लिए कहा गया न अति साहित्यम। ठीक है, और गुरु के लिए हाफ या 1/3। अब इसमें आया खालित्य पिंजर केशानाम पतनम च, ये अगर कोटेशन आती है तो ये कहाँ कही गई है, धूमपान में। ठीक है, और ऐसे एक और कोटेशन है, खालित्य पालित्य न केशा प्रपतंती, ये कहाँ गई है, मूढ़ी तेल में। ठीक है, अब इसे आप कैसे याद करोगे, ये वर्ड पकड़ोगे, पिंजर और पालित्य। अब देखो यहाँ पिंजर है, यहाँ क्या है, पालित्य। अगर पिंजर आ रहा है तो धूमपान, और उसके अपोजिट में मूढ़ी तेल। ठीक है, और तो सेम ही है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस कर पाओगे, तो इसे याद होगा। अगर पालित्य वर्ड आया है तो मूर्ति तेल है, पिंजर आया है तो धूमपान है, जो आपको इजी लगता है एक याद कर लो, अपोजिट दूसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है हृतकंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुतम शिरसः च। अब देखो अगर ये लाइन दी होगी ना अकेले, तो आप कहाँ टिक मारोगे, आप शिरोविरेचन में भी टिक मार सकते हो ना, हृतकंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुतम शिरसः, शिरोविरेचन में भी कर सकते हो आप, वमन में भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में टिक मार सकते हो। तो बट ये किस में आया, धूमपान के लिए आया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये हृदय धूम, ऐसे कर धूम अगर कोई लेता है तो कहाँ जाएगी वो, कंठ में जाएगी। ठीक है, हृदय में जाएगी, तो इंद्रियों की शुद्धि होगी। और लघुतम शिरसः, क्योंकि जो हमारा नासा का मार्ग है, नासा ही शिरसो द्वारम, तो लघुतम शिरसो। ठीक है, तो नासिका से धूम लेते हैं तो सिर पे जाएगी, हृदय कंठ पे जाएगी, और इंद्रियों की भी संशुद्धि होगी, क्योंकि वो सिर पे जा रही है और सारी इंद्रियाँ कंट्रोल होती है सिर से। ठीक है, तो ये कहाँ का है, धूमपान का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट अंजन, यहाँ सौविरंजन और नित्य रसांजन दो है। ठीक है, सौविरंजन को नित्य करते हैं, इसको मैंने ऐसे आपको बताया था कि सौविरंजन में 100 वर्ड आया, 100 मतलब ज़्यादा, तो जिसको नित्य करेंगे वो सौविरंजन वाला होगा। इसमें कन्फ्यूजन होती है, रसांजन रेगुलर वाला है कि सौविरंजन रेगुलर वाला, तो रेगुलर वाला क्या होगा, जिसमें ज़्यादा क्वान्टिटी, तो 100 वर्ड आए ना, तो 100 वाला क्या है, रेगुलर है, मतलब नित्य सौविरंजन। और रेस्ट जो बच गया रसांजन, वो 5 या 8 रात्रि में लगाता है। ठीक है, अब इसमें नेत्र को किससे भय है, कफ से भय है, ये भी वर्णन है कि नेत्र की रक्षा करनी चाहिए, उसको किससे भय होता है, कफ से। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, नेत्र को किससे भय होता है, तो क्या माना है आपने टिक, कफ में। अब आता है नस्य, तो नस्य के लिए क्या कहा गया है, मन्यस्तम, अनुग्रह, अर्दित और शिरशुर अर्धभेदक में नस्य कराते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसे मैंने कैसे बताया था कि इसको हम 2 पार्ट में याद करेंगे, एक तो जकड़न वाले, पैरालिसिस वाले। ठीक है, तो जो ये है मन्यस्तम, अनुग्रह, अर्दित, ये पैरालिसिस वाला है। ठीक है,
जकड़न हो रही है, इसमें पैरालिसिस हो रहा है। और दूसरा ये हेड वाले जिससे हेडेक है, ठीक है, ये हेडेक वाले शिरशूल और अर्धभेदक। अर्धभेदक मतलब क्या होता है, माइग्रेन, ठीक है, जो आधे सर में पेन होता है। तो माइग्रेन और शिरशूल हेडेक वाले हैं। इसमें नस्सी में दो तरीके से आप याद करोगे, एक हेडेक वाले और दूसरा ये जकड़न वाले या पैरालिसिस या पैरासिस वाले, ठीक है। तो मन्यस्तम, हनुग्रह, अर्धित पैरासिस वाले हो जाएंगे, शिरशूल अर्धभेदक हेडेक में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पादुका और धातु निषेध कही गई है। कौन सी चीज़ की पादुका और धातु निषेध कही गई है? पादुका मतलब जो पैरों में पहनते हैं, धातु जिससे टूथब्रश ले सकते हो, ठीक है। तो किसकी निषेध कही गई है? पलाश और असन की, ये आपको याद रखना, ठीक है। पलाश और असन की पादुका और धातु दोनों निषेध कही गई है। अब फिर दंत पवन। दंत पवन मतलब वही टूथब्रश किससे बनाता है, ठीक है, किस किस से चीज़ों से बनाते हैं? करंज, करवीर, मालती, ककुब, असन, इनकी लकड़ियों से, इनसे बनाता है दंत पवन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, करंज, करवीर, मालती, ककुब, असन, इनसे दंत पवन मतलब टूथब्रश बनता है, ठीक है। दातुन बोलते हैं, जिससे पहले जैसे दातुन करते थे। तो और क्या आया इसमें, देखो, दृढ़मूला भवंती न च शयम याति, ये लाइन किसके लिए आई है? स्नेहगंडूष के लिए, ठीक। ऑब्वियसली बात है, स्नेहगंडूष मतलब स्नेह को मुँह पे भर के ऐसे करना है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुंह पे हम भर रहे हैं तो दांत दृढ़ मूल रहेंगे, उनके मूल दृढ़ रहेंगे। और नाचे शयम याति मतलब दांत गिरेंगे नहीं, दांत टूटेंगे नहीं, किससे? स्नेहगंडूष से, ठीक है। फिर बाधिर्य। बाधिर्य के लिए क्या करने के लिए बताया? कर्ण तर्पण, मतलब कर्ण में तर्पण। ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ईजी है, कर्ण तर्पण। बाधिर्य पे, बाधिर्य मतलब सुनाई न देना, डेफनेस, तो कर्ण तर्पण, ठीक है। उसके बाद दृष्टि प्रसादम। दृष्टि प्रसादम बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए यूज हुआ है? पाद अभ्यंग के लिए, ठीक है। पाद अभ्यंग में दृष्टि प्रसादन है। और देखो चक्षुष्य, चक्षुष्य किसमें? पादत्र धारण। अब देखो दोनों मिलते हैं ना, चक्षुष्य और दृष्टि प्रसादन, बट चक्षुष्य पादत्र धारण है। पादत्र धारण मतलब फुटवेयर पहनना, ठीक है। और दृष्टि प्रसादम किसमें? पाद अभ्यंग में। अभ्यंग कर रहे हैं तो प्रसाद, और पादत्र धारण मतलब फुटवेयर पहनना, तो चक्षुष्य, ठीक है। तो आप इसे कैसे भी माइंड में सेट करो, या तो ऐसे सेट करो कि पैरों में अच्छे से तेल वगैरह लगाते हैं तो दृष्टि को प्रसाद मिलता है। दृष्टि को प्रसाद मिलना मतलब, दृष्टि प्रसाद मतलब दृष्टि बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे पहले आपने किसी के मुंह से सुना होगा, दादा दादी या घर में जो बड़े हैं वो कहते हैं पैरों के नीचे तेल लगाओ, आंखें अच्छी होती है, आंखें तेज होती है ना। तो आंखें तेज होना मतलब दृष्टियों को प्रसाद मिलना, मतलब प्रसाद होना वो अच्छी होना, निर्मल होना, ठीक है। तो अभ्यंग से प्रसाद, दृष्टि को प्रसाद मिलता है, अभ्यंग से दृष्टि को प्रसाद मिलता है। और अपोजिट जो है पादत्र धारण, तो ओनली चक्षुष्य। चक्षुष्य ऐसा वर्ड है कि बस चक्षुष्य, बट प्रसादम उसको स्पेसिफाई किया, ये ज़्यादा ग्रेट वर्ड है ना, दृष्टि प्रसादम, ठीक है। ये हो गया। अब चक्षुष्य बता दिया, पादत्र धारण। फिर स्वेद विभत्स हंति मतलब स्वेद की दुर्गंध हटती है, किससे? शरीर मार्जन। अब देखना इसमें स्नान नहीं लगा देना है, क्योंकि स्वेद विभत्स से इसके ऑप्शन में स्नान भी होगा, तो अब जो नहाने से तो ये हट जाएगा, बट नहीं, शरीर मार्जन, ठीक है, गीले कपड़े से शरीर को पोंछना। फिर था ओजस्करम परम, ये किसमें? स्नान में, ठीक है। परम ओजस्कर क्या होता है? स्नान होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पवित्र वृष्य आयुष्य, ये भी है स्नान, ठीक है। स्नान में हमने क्या देखा? ओजस्करम परम, ये स्नान में, और पवित्र वृष्य आयुष्य, ये स्नान में, ठीक है। अब देखो इसी की तरह एक और लाइन है, मेध्य पवित्र आयुष्य, तो ये किसमें? पाद और मलमार्ग शुद्धि मतलब पैरों की और मलमार्गों की सफाई करना। ये क्या? मेध्य पवित्र आयुष्य, और ये क्या है? पवित्र वृष्य आयुष्य। अब मेध्य से याद रखो कि जहाँ मेध्य है तो वो क्या है? पैरों की मलमार्गों की शुद्धि, ठीक है। जहाँ मेध्य नहीं है तो वो स्नान के लिए आया है, समझ आ गया? मेध्य पवित्र आयुष्य, पवित्र वृष्य आयुष्य, ठीक है। तो जहाँ मेध्य है वो पैरों की मलमार्गों की शुद्धि। यहाँ आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं आप इसी से याद करो, मेध्य से ही याद करो आप, ठीक है। क्यों? अभी बताऊंगी आपको। जो ऐसी कोटेशन जहाँ मेध्य, वहाँ क्या होगा? पैरों की मलमार्गों की शुद्धि, ठीक है। इसे याद रख सकते हो कि मेध्य मतलब दिमाग के लिए ना, ब्रेन के लिए यूज होता है। जो पढ़ाई लिखाई करते हैं अच्छे से, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अपनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं ना, तो मेध्य होते हैं जो, मतलब जो एजुकेटेड है वो साफ सफाई का ध्यान रखता है, तो उसमें आएगा साफ सफाई, ठीक है। फिर अब देखो एक और क्वेश्चन आते हैं, पौष्टिक वृष्य आयुष, इसलिए मैं कहती हूँ वृष्य से मत याद होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसमें वृष्य है ही नहीं, तो अलग ही है, तो पैरों की मलमार्गों की शुद्धि, ठीक है। अब पौष्टिक विषय, तो जहाँ भी आप पौष्टिक वर्ड अगर जैसे ही देखोगे ना, तो सीधा आपने क्या लगा देना? शौर कर्म, ठीक है। पौष्टिक देखो और कहीं नहीं है, पौष्टिक सिर्फ शौर कर्म में। तो पवित्र विषय आयुष्य स्नान, मेध्य पवित्र आयुष्य पाद और मलमार्ग शुद्धि, और पौष्टिक से जो स्टार्ट है विषय आयुष्य शौर कर्म। शौर कर्म के लिए पौष्टिक वर्ड, देखो इनमें ना वर्ड को पकड़ता है, ठीक है, एक शब्द को पकड़ना है, क्योंकि हमें बस टिक मारना है, 4 ऑप्शन है, सब्जेक्टिव तो लिखना नहीं है। तो जैसे पौष्टिक वर्ड आ रहा है सीधा शौर कर्म में टिक मारोगे, ठीक है। और मेध्य दिख रहा है तो पाद और मलमार्ग शुद्धि, तो जो बच गया लास्ट का वो आएगा स्नान पे, ठीक है। अब आता है
श्रीमद् परिषदम शस्तम मतलब सभा में जो शस्त होता है, सुशोभित होता है। श्रीमद् परिषदम मतलब परिषद मतलब सभा, जैसे कोई मीटिंग है उसमें शस्तम, उसमें सुशोभित हो रहा है। वो कैसे होगा, कोई भी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई भी गैदरिंग में जा रहे हैं, तो हम वहाँ पे कैसे अलग से दिखेंगे अच्छे से। हमने जब अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो ना, तो वही लिखा है निर्मल अंबर धारण मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनना, ठीक है। तो परिषद में हम किसी भी गैदरिंग में कैसे हम अलग दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, अगर हमने कपड़े पहने हो, ठीक है। तो अंबर का मतलब कपड़े होता है, पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। निर्मल अंबर धारण परिषदम शस्तम, ठीक है। अब आता है अलक्ष्मी कली नाशनम मतलब अलक्ष्मी मतलब निर्धनता का नाश होता है, ठीक है। कली भी बुराइयां हैं, निर्धनता और बुराइयों का नाश होता है। पादव मलमार्ग संशुद्धि, ठीक है। इसका हमने एक और क्या देखा था, मेध्य वाला, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बोलते नहीं है कि घरों में साफ सफाई रखनी चाहिए तो लक्ष्मी आती है, तो लक्ष्मी का अपोजिट क्या, अलक्ष्मी। तो अलक्ष्मी जाएगी तभी तो लक्ष्मी आएगी, है ना। तो यही बोला नाशनम, अलक्ष्मी का नाशनम क्या है, पादव मलमार्ग संशुद्धि, ईजी है। इससे याद होगा बस साफ सफाई घर ही में हम बोलते हैं कि दिवाली के दिन साफ सफाई करते हैं, क्यों, ताकि लक्ष्मी माता आए और जो अलक्ष्मी है वो जाए, तो अलक्ष्मी का नाश हो, ठीक है। पादव मलमार्ग संशुद्धि से, साफ सफाई से अलक्ष्मी का नाश हो रहा है, ठीक है। अब आता है इते प्रशमनम। इते मतलब क्या है, जो भावी व्याधियां हैं, ठीक है, वो कैसे प्रशमन होती है, छत्र धारण से। आगे देखो गुप्त आवरण शंकरम मतलब जो हमें नहीं दिख रही है वो चीज़ें, उनसे हमारी रक्षा करता है कौन, छत्र धारण। अब देखो दो चीज़ें छत्र धारण में, इते प्रशमन भावी रोग नहीं होंगे, और दूसरा गुप्त आवरण शंकरम मतलब जो हमें चीज़ें दिख नहीं रही है ना, जो भी इन्वायरमेंट में है हमें इन्फेक्शन कॉज कर सकती है बट दिख नहीं रही, गुप्त है, उनसे हमारी रक्षा करता है क्या, छत्र धारण, ठीक है। तो इसको मैंने आपको कैसे याद करवाया था, जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने ऐसे याद कराया था कि ये छाता है, छत्र मतलब छाता, अम्ब्रेला है, ठीक है। ये पर्सन है, हमने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है और ऊपर से ये क्या गिर रहा है, ये वायरस बैक्टीरिया जो गुप्त क्या है, गुप्त क्या है, इन्फेक्शन है। हम अभी मेरे इधर कितने बैक्टीरिया होंगे बट मुझे दिख रहे हैं वो नहीं, आपके आसपास कितने होंगे देखो, आपको दिख रहे हैं, अब ऑब्वियस सी बात है नहीं। वायरस दिख रहे हैं नहीं, कोविड वायरस आया था इतना क्या किसी को दिखा नहीं, करा इसे वायरस नहीं, है ना। तो ये गुप्त है, ठीक है, गुप्त मतलब जो भी वायरस बैक्टीरिया है। तो ये जो गिर रहे हैं ना, ये गुप्त चीज़ें गिर रही है, क्या है, वायरस और बैक्टीरिया है, जो भी है इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ एनवायरनमेंट में गिर रही है, बट अगर हमने छाता पकड़ लिया है तो छाता उन वायरस बैक्टीरिया को रोक दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही आता है ना, जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने पहले बताया हुआ, जिन लोगों ने भी मेरी वीडियो देखी होगी उनको पता होगा ऑलरेडी। तो हमने छाता पकड़ देखा तो जो ऊपर से वायरस बैक्टीरिया गिर रहे थे वो रुक गए हैं, ठीक है ना। और जब वायरस बैक्टीरिया रुक गए तो उससे हमें होने वाली भावी व्याधियाँ नहीं होगी। भावी व्याधियाँ मतलब जो आगे होने वाली व्याधियाँ हैं, ऑब्वियसली बात है, जब इन्फेक्शन ही नहीं पकड़ा हमें तो हमें व्याधि तो होगी नहीं। तो दोनों चीज़ें कवर हो गई, इते प्रशमनम और गुप्तावरण शंकरम, छाता से, तो छत्र धारण, ठीक है। अब आता है श्रीमद व्यसन सूदनम, अभी अलग सा है ना सूदनम व्यसन, तो इसमें क्या है, रत्न आभूषण धारण। इसको भी ऐसे ही याद करो, श्रीमद रसन सूदनम रत्न आभूषण धारण। श्री वाले दो हैं, एक पारिषदम है मतलब गैदरिंग मीटिंग, उसमें क्या है, कपड़े, ठीक है। और व्यसन सूदन जो है उसमें क्या है, रत्न आभूषण, ऐसे याद रखो। श्री वाली चीज़ें दो थी, एक में परिषद वर्ड आया मतलब मीटिंग्स वगैरह, तो उसमें तो कपड़े पहन रहे हैं। फिर सूदनम करके वर्ड आया तो उसमें क्या है, रत्न आभूषण है, ठीक है। अब एक लास्ट आता है इस चैप्टर का अवष्टम्भनम। अवष्टम्भनम मतलब सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट हमें देता है क्या, दंड धारण। पहले क्या होता था ना, लोग मतलब कन्विंस नहीं होता तो लोग पैदल चलते चलते बहुत दूर तक जाते थे। जैसे अगर आपके दादा नाना है तो उनसे पूछेगा तो बताएंगे कि हम यहाँ से वहाँ पैदल चलते थे। मम्मी बताती थी मेरी कि वो अपने मायके से हमारे पापा के वहाँ, दादाजी के वहाँ मतलब पैदल ही आती थी। पहाड़ का रास्ता, हम है ना पहाड़ी हैं तो पहाड़ में इतने दूर तक, आजकल तो गाड़ियाँ चल रही है, और तब मम्मी बताती कि वो पैदल आती थी। तो पहले चलते थे लोग पैदल जब कन्विंस नहीं होता था। तो जब हमें लंबा चलना है पैदल ना, लॉन्ग रूट पे जाना है, तो हमें कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना। जैसे आपने अगर वैष्णो मंदिर कोई गया है तब आपने देखा होगा कि डंडी पकड़ के चलते हैं लोग, है ना। तो वैसे दंड धारण, पहले लोग डंडी पकड़ के चलते थे, तो उससे क्या मिलता था, सपोर्ट मिलता था। तो अवष्टम्भन का मतलब भी वही सपोर्ट है, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब चरक सूत्र 6 चैप्टर जिसका नाम है तस्यशति अध्याय। इसमें ऋतुचर्या का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो आधान काल की ऋतुएं कौन सी होती है, शिशिर वसंत ग्रीष्म। विसर्ग की कौन सी होती है, वर्षा शरद हेमंत। तो इसको आपको सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि इसमें बल ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे डिक्रीज होता है। जैसे जैसे हम इसमें आगे की ओर चलेंगे तो बल यहाँ पे डिक्रीज होएगा, और इसमें हम आगे की ओर चलेंगे तो बल इंक्रीज होता है। तो इसलिए आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम बल किस में हो गया, शिशिर में और हेमंत में, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सर्दियों की ऋतु है उनमें सबसे ज़्यादा बल होता है। सर्दियों की ऋतु कौन सी होती है, हेमंत और शिशिर। सर्दियों में हम ज़्यादा खाना खाते हैं ना, तो हमारी अग्नि तीव्र होती है, खाना खाया जाता है ज़्यादा, तो ऐसे आप याद रखो इसको। फिर आता है हेमंत ऋतु में वर्जनीय। हेमंत ऋतु में क्या क्या वर्ज्य है
वर्जेत अन्यपानानि वातलानि लघुनि च प्रवातम प्रमितारम उद्मंतम च हिमागमनि। ये आपको ऐसे ही रटना है। हो सकता है पूरा श्लोक पूछ ले तो सेट कर लेना माइंड में, या हो सकता है एक लाइन पूछे या एक कोई वर्ड पूछ लो उद्मंत वगैरह, ठीक है। मोस्टली इसमें लाइन रख के पूछना है तो इसे सेट करिएगा माइंड में। और इसी टाइप का आता है शिशिर ऋतु में भी। इसमें क्या है बट ना कटुतिक्त उष्ण से स्टार्ट है। वातलानि लघुनि तो एज इट इज़ है ना, तो बट कटुतिक्त उष्ण से है। तो आपने ये देखना है कि अगर लाइन कटुतिक्त उष्ण से स्टार्ट हो रही है तो शिशिर में आपने टिक मारना है, बट अगर नॉर्मल वजेत से स्टार्ट हो रही है तो हेमंत में। एक याद रखो, कटुतिक्त उष्ण वाला याद रखो, और तो याद रहता है वातलानि लघुनि, ये तो दोनों में ही है ना। तो अगर कटुतिक्त उष्ण से स्टार्ट हो रहा है तो शिशिर है, वरना हेमंत है। हो गया। अब नेक्स्ट आता है कायाग्नि बाधते। अगर कायाग्नि बाधते, इसका मतलब तो आपको समझ आ रहा है कि अग्नि कम हो रही है ना, अग्नि में बाधा हो रही है। तो ये किस ऋतु में कहा गया है? वसंत ऋतु में। और इसी की तरह एक दूसरी कोटेशन आई है कि पक्ता भवति दुर्बला। पक्ता मतलब जठर अग्नि, तो अग्नि दुर्बल हो जाती है। ये किसके लिए कहा गया है? वर्षा ऋतु में कहा गया। अब देखो दोनों का मतलब तो सेम ही जा रहा है कि कायाग्नि बाधते, मतलब अग्नि दोनों में कम हो रही है ना। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बाधते वर्ड यूज हुआ है तो वसंत ऋतु में है, अगर दुर्बल आया है, पक्ता वर्ड आया और दुर्बल आया तो वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो इसे आप दुर्बल वर्ड से याद रखो कि वर्षा में दुर्बलता हो जाती है, ठीक है। दुर्बल वर्ड अगर आया है तो आपने वर्षा में टिक मारना है, अदरवाइज आपने किस में टिक मारना है? वसंत ऋतु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम लगता है बट वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु इन दोनों की दो चीज़ें सेम मतलब मीनिंग उसका सेम निकलता है, बट वो कोटेशन डिफरेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से। जैसे पहला हमने क्या देखा, कायाग्नि बाधते और पक्ता भवते दुर्बल। दुर्बल वर्ड आया है तो वर्षा में कर देंगे टिक, अदरवाइज करेंगे वसंत ऋतु में। या आप कायाग्नि वर्ड भी पकड़ सकते हो, इसमें क्या है वर्ड कैच करना है जिससे हम टिक मार सके। तो कायाग्नि देख लो, कायाग्नि आया तो वसंत है, ओनली पक्ता है तो वर्षा है। या तो दुर्बल वर्ड देख लो, अगर इन पे कंफ्यूजन हो रही है, दुर्बल वर्ड है तो वर्षा है, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होता हो। और फिर दूसरा आता है रोगास तथा प्रकृति बहुन, मतलब बहुत सारे रोग होते हैं इसमें उत्पन्न। ये आया है वसंत ऋतु के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्या है देखो, कुप्यंती पवन आदि, मतलब वात आदि दोषों का प्रकोप होता है, ठीक है। पवन आदि मतलब पवन वायु को बोलते हैं, तो वायु आदि दोषों का प्रकोप होता है किसमें? वर्षा ऋतु में। तो ये भी इसमें दोषों की बात हुई है, इसमें डायरेक्ट रोग वर्ड आया है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि अगर रोग वर्ड आया है, रोग बहुन रोग वर्ड है तो वसंत में टिक मारोगे, अगर पवन आदि दोषों की बात हुई है तो वर्षा में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर और ये आहार प्लस दिवा स्वप्न वर्ज्य, किसमें बताया? वसंत में। वसंत में की अब हमने क्या क्या बात की, एक तो कायाग्नि बाधते, दूसरा इसमें रोगास तथा प्रकुरुंते बहुन, बहुत सारे रोग, ठीक है। तीसरा क्या देखा हमने? गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर और दिवा स्वप्न वर्ज्य, ठीक है। वसंत में वैसे भी कफ का प्रकोप होता है ना, पता होगा आप लोगों को, वसंत में कफ का प्रकोप होता है। तो ये गुरु स्निग्ध मधुर ये सब तो कफ को बढ़ाएंगे ना, और दिवा स्वप्न भी कफ को बढ़ाता है, तो इसीलिए वसंत में ये सब वर्ज्य होता है। तो ऑब्वियस सी बात समझ आ रही है इससे, ठीक है, क्योंकि कफ का प्रकोप होता है तो उस वजह से कभी कभी क्या है पूरी कोटेशन रख देते हैं, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो गया। अब यहाँ देखते हैं पहले। अब देखो एक क्या है, काननाम च यौवनम, इसका मतलब क्या है? बगीचों का यौवन, जो किसके लिए कहा गया है? ये वसंत ऋतु के। आपको ये ध्यान रखना है, काननाम मतलब बगीचों, बाग बगीचा, इनकी बात हो रही है, तो वसंत ऋतु में कहा गया है। वसंत ऋतु में क्या होता है? फूल पत्ते खिलते हैं ना, नई पत्तियाँ आती है, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, तो इसलिए कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब एक और चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है क्या, कि वसंत ऋतु को हम कुसुम आगमे भी कहते हैं, जिसमें कुसुम खिलता है, तो उसे कुसुम आगमे, ठीक है। और ऐसे हिम आगमे किसको बोलते हैं हम? हेमंत ऋतु को। हो गया ना, हेमंत ऋतु को हम बोलते हैं हिमागमे, इसी टाइप का कुसुम आगमे हम बोलते हैं वसंत ऋतु को। अब नेक्स्ट आता है मध्यम अल्पम ना व पेयम अथवा सुबह उदकम, अर्थात या तो मध्य पीना ही नहीं है, या तो बहुत कम पीना है, और किसके साथ पीना है? बहुत ज़्यादा जल के साथ, ठीक है। मध्यम अल्पम, या तो बहुत अल्प पीना है, ना व या तो पीना ही नहीं है, अथवा सुबह उदकम, बहुत ज़्यादा जल के साथ पीना। तीन है, या तो पीना ही नहीं है, या तो अल्प पीना है, या तो बहुत सारे जल के साथ पीना है। ये किस में कहा गया? ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखेगा, ये ग्रीष्म ऋतु में कहा गया। फिर उसके बाद व्यायाम वर्ज्य कहा गया, ग्रीष्म में व्यायाम को वर्ज्य कहा गया है ना। और मैथुनाद विरतो नरह, मैथुन वर्ज्य है किसमें? भी ग्रीष्म में। फिर साधारण कर्म इंडिकेट किए हुए हैं कि साधारण कर्म किस किस ऋतु में करता है, ये है वर्षा ऋतु, ठीक है। साधारण कर्म का मतलब यहाँ पे है कि सारे नियम फॉलो करने होता है, तो वो किस में है? वर्षा ऋतु में करने होता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि वर्षा ऋतु में बाहर क्या होता है, बहुत बारिश होती है ना, तो पैरों में कीचड़ लगता है, तो हम क्या होता है, पैर पोंछ के अंदर आते हैं, तो मम्मी डांटती है ना कि गंदा हो गया, अंदर पूरी मिट्टी मिट्टी आ गई, तो सारे नियम वगैरह फॉलो करने होता है ना, तो वही साधारण कर्म का मतलब वही है, ठीक है, वर्षा ऋतु में। अब फिर वर्षा में वर्ज्य, अभी हमने वर्ज्य किसका देखा था? शिशिर का देखा था और हेमंत का देखा था ना। हेमंत में
और शिशिर में सेम है, बट अगर कटु तिक्र से स्टार्ट हो रहा है तो हेमंत शिशिर है, अदरवाइज हेमंत है। अब हम देख रहे हैं वर्षा का वर्ज्य। वर्षा में क्या वर्ज्य है? उद्मंतम, दिवास्वप्न, अवश्य, नदी जलम प्लस व्यायाम, व्यवाय, आतप। व्यायाम हमने और कहाँ देखा था? ग्रीष्म में भी देखा था, ठीक है, ग्रीष्म में भी देखा था, और हमने यहाँ वर्षा में भी देखा व्यायाम वर्ज्य। तो इसे आप कैसे याद रखोगे? उड़ान, उड़ान प्लस v स्क्वायर है, ठीक है। उड़ान कैसे करोगे? जैसे वर्षा है ना, जब बारिश है बहुत ज़्यादा तो कुछ उड़ नहीं पाता ना, फ्लाइट भी कैंसिल हो जाती है ना, चिड़ियाँ वगैरह भी नहीं उड़ती आसमान में क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है ना। तो उड़ान किस में बाधित हो जाती है? उड़ान किस में नहीं हो पाती? वर्षा में। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तब कोई उड़ नहीं पाता, ना एरोप्लेन उड़ पाता है ना ही चिड़ियाँ उड़ पाती है, ठीक है। तो उड़ान किस में आ रहा है? उड़ान वर्ज्य। कितना अच्छा है, देखो ये किसका श्लोक है? वर्ज्य का ना, वर्षा में वर्ज्य। तो उड़ान क्या हो जाती है वर्षा में? वर्ज्य, क्योंकि बहुत तेज बारिश आ रही है ना, तो उड़ान वर्ज्य हो जाती है। किस चीज़ की उड़ान? एरोप्लेन की, बर्ड्स की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो उड़ान से क्या है? यू से उद्मंत, डी से दिवास्वप्न, ए से अवश्य, एन से नदी जलम, ठीक है, प्लस v स्क्वायर है, आपने ऐसे याद रखना, व्यायाम, व्यवाय, आतप, ठीक है। अब देखो उद्मंत एक और जगह आया था, कहाँ? हेमंत में भी आया था उद्मंत, है ना। हेमंत उद्मंत में भी, उद्मंत हेमंत में भी है, प्लस उद्मंत वर्षा में भी है। कभी हो सकता है अगर ऑप्शन में दोनों होंगे तो आपको बोथ टिक लगाना है, ठीक है, दोनों में उद्मंत है। हो गया ना। अब नेक्स्ट आता है पान भोजन संस्कारण प्राय शौदान्वितम भवति। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन। वर्षा क्या बोला कि हर चीज़ में शहद मिला के खाने के लिए वर्षा ऋतु में बोला कि पान में कोई भी ड्रिंक है, भोजन है, खाना है, सबको किससे संस्कार करके प्रयोग करना है? शौद्र। शौद्र मतलब शहद, शहद से संस्कृत करके पान भोजन सब कुछ ग्रहण करना है वर्षा ऋतु में, ठीक है। और फिर हंसोदक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हंसोदक का वर्णन कहाँ कहा गया? शरद ऋतु में, है ना। ये हिट क्वेश्चन है। कभी कभी ना सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही आए। तो परसेंटेज सेट होती है पेपर की, कुछ परसेंट ईजी आएगा, कुछ एवरेज होगा और कुछ टफ होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन भी आता है, और कभी कभी क्या करते हैं ना, रिविजन में हम टफ पढ़ते हैं और सिंपल छोड़ देते हैं और वही आता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए एक बार रिविजन में इनको गो थ्रू करना होता है, जो कॉमन क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं, ठीक है। तो हंसोदक शरद ऋतु में। अब तिक्त सर्पी और रक्तमोषण कहाँ इंडिकेट किए हुए हैं? शरद ऋतु में। अब इसे आप कैसे याद रख सकते हो कि शरद ऋतु में सबको पता है पित्त का प्रकोप होता है ना। अब अगर पित्त का प्रकोप है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? विरेचन देते हैं, तिक्त सर्पी लेते हैं, रक्तमोक्षण करते हैं ना। तिक्त सर्पी, रक्तमोक्षण, और यहाँ पे आप विरेचन भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, विरेचन भी है। शरद में क्या, क्योंकि मैंने कैसे बताया आपको, शरद में क्या बढ़ रहा है? पित्त बढ़ रहा है, और पित्त में क्या कराता है? विरेचन भी कराता है, रक्तमोक्षण भी कराता है, तिक्त सर्पी भी देता है, ठीक है। तो इजी हो गया याद करने में, टिक मार लोगे शरद में, ठीक है। इसके आगे आप वर्षा भी लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि वर्षा में भी कहा गया है ना व्यायाम को वर्ज, ठीक है। अब आता है एक है यद औचित्यात्। ये वर्ड किसके लिए आया? ऐसे आ सकता नहीं, वर्ड लिखा हो, ठीक है, किसके लिए? औक्सात्म के लिए। अब इसका मतलब क्या देखो, औचित्यात् मतलब उचित उपयोग से, उचित उपयोग से जो हमें साथ में होता है उसको हम बोलते हैं औक्सात्म। जैसे दही रोज रात में खाने से मना होता है कि रोज रात में दही नहीं खाना है, बट जो लोग खाते हैं डेली उन्हें वो साथ में हो जाते हैं तो उनके लिए वो अच्छा है ना। तो वो क्या हो गया? औक्सात्म। तो ये अगर वर्ड आ रहा है औचित्यात् तो आपने कहाँ टिक लगाना है? यद औचित्यात् या औचित्यात्, तो औक्सात्म में, ठीक है। अब आता है चरक सूत्र 7th चैप्टर, जिसका नाम है न वेगन धारणी अध्याय। इसमें वेग धारण की बात हुई कि कौन कौन से वेगों को हमें धारण नहीं करना चाहिए, और अगर हमने वेगों को धारण कर लिया है तो हमें क्या क्या सिम्टम होंगे हमारी बॉडी में, क्या क्या रोग हमें उत्पन्न होंगे और उनकी चिकित्सा क्या है, ठीक है। ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। और आप ये बताइए कि स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ किया गया है? जैसे वेगों का वेग धारण का वर्णन यहाँ किया गया सूत्र 7th में, तो स्वस्थ वृत्त का वर्णन कहाँ किया गया है? सूत्र 5, ठीक है, जहाँ नस्य अंजन ये सब का वर्णन है वही स्वस्थ वृत्त है, ठीक है। और सद्वृत्त का वर्णन कहाँ है? सद्वृत्त का चरक सूत्र 8th चैप्टर में वर्णन है, ठीक है। स्वस्थ वृत्त, सद्वृत्त, वेग धारण, ये सब आपको पता होना चाहिए भी, है ना। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 13 अधारण्य वेगों की बात कही गई है। इसमें उद्गार चरक ने बोला, बट वाग्भट ने उद्गार नहीं माना, उद्गार की जगह कास माना है, ठीक है। वाग्भट ने भी 13 ही बोला है, चरक ने भी 13 ही बोला है, बट कास चरक ने नहीं माना है। कास किसने माना है? वाग्भट ने। और वाग्भट ने क्या नहीं माना है? उद्गार नहीं माना है। हो गया। फिर आता है विनाम। विनाम लक्षण इंपॉर्टेंट है, किस किस वेग को धारण करने में उत्पन्न होता है? जिह्वा के वेग को प्लस मूत्र के वेग को, ठीक है। ये आपको याद रखना कि मूत्र वेग का धारण करेंगे तब भी विनाम उत्पन्न होगा, जिह्वा करेंगे तब भी। विनाम किस किस में? जिह्वा और मूत्र में, आपको इतना ध्यान रखना है। विनाम मूत्र जिह्वा विनाम, ठीक है। फिर आता है अब अंगमर्द और हृदय व्यथा, ये दोनों लक्षण होते हैं शुक्र में,
ठीक है। शुक्र का वेग अगर हम धारण करते हैं तो हमें अंगमर्द उत्पन्न होता है और हृदय व्यथा होती है। फिर आता है मूत्रकिच। अब देखो ये बहुत ध्यान रखने लायक चीज़ें आ रही है। अब मूत्रकिच, मूत्रकिच किस में होगा? मूत्र में। मूत्र का अगर हम वेग धारण करते हैं तो मूत्रकिच होगा, ठीक है। बट विबद्ध मूत्र किस में होगा? शुक्र में। अब देखो मूत्रकिच मतलब मूत्र हो तो रहा है बट वो किचता के साथ हो रहा है ना। अब विबद्ध मूत्र है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यूरिन का, मूत्र हो ही नहीं रहा है। तो नॉर्मली हम किस में टिक मारेंगे? अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम विबद्ध मूत्र मूत्र धारण में टिक मारेंगे ना, मूत्र में। बट इसमें किस में टिक मारना? शुक्र में। ये शुक्र में। शुक्र का अगर वेग धारण करना है तो मूत्र विबद्ध हो रहा है, और मूत्र का धारण करता तो ओनली मूत्रकृच्छता हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मूत्रकृच्छ मूत्र में है, विबद्ध मूत्र शुक्र में है। अब ऐसे देखो वात वर्च और अप्रवर्तनम। वर्च मतलब पता है स्टूल, वात और वर्च का अप्रवर्तन किस में होगा? पुरुष में, ठीक है। पुरुष में क्या है? अपान वायु भी नहीं आएगी, वर्च स्टूल भी नहीं आएगा। अब विड़ मूत्र वात संग, विड़ मूत्र और वात तीनों का संग, तीनों का ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ हो जाएगा? अपान वायु में, ठीक है। अगर बस दो है वात और वर्च तो पुरुष, और अगर तीनों है विड़ मूत्र वात तो अपान वायु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आता है शवतु, छींक। छींक के में क्या लक्षण उत्पन्न होता है? मन्यस्तम, अर्दित, शिरशूल, अर्धावेतक और इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम। इसमें इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये मन्यस्तम, ये सब भी अपने ध्यान रखना है, इसको सेट कर लो। ये ऐसा और कहीं नहीं कहा गया ना कि मन्यस्तम, अर्दित और ये शिर, ये फिर वैसे ही आगे जैसे हमने पहले भी आपको बताया था। तो ये हेडेक वाले हैं, शिरशूल, अर्धावेतक, और ये मन्यस्तम, अर्दित ये पैरासिस वाले हैं, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा इसमें आता है इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, ये है किसमें? शब्द में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी आया है, बहुत बारी पूछा हुआ है कि इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम किस वेग धारण में, तो किसमें? शब्द में, ठीक है। तो हिक्का, अब हिक्का आता है, तो हिक्का में क्या कहा? हिक्का, हिक्का लक्षण है। हिक्का किस वेग धारण में लक्षण कहा गया? उद्गार में, ठीक है। उद्गार का अगर हम वेग धारण करेंगे तो हिक्का आएगी। अब बाधेरी, बाधेरी किसमें होगा? पिपासा में। बहुत ज़्यादा बारी पूछा गया है, बहुत 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 ज़्यादा बारी पूछा गया। आपने अगर लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अगर आपने, तो आपको मिल गया होगा बाधेर्य, जो किस में कहा गया है? पिपासा वेग धारण में, ठीक है, पिपासा में कहा है। फिर गुल में हृदरोग किस में कहा गया? श्रमजन निश्वास में, ठीक है। श्रमजन निश्वास तो पता है ना आपको, जब थकान से जो श्वास डिस्निया होता है वो है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि निश्वास मतलब डिस्निया हो रहा है ना, तो उसमें क्या होगा? गुल्म और हृदरोग। हृदरोग मतलब कार्डियक प्रॉब्लम हो रही है ना कोई, तो किस में होगी? जब डिस्निया हो रहा है ना। तो ऐसे याद रखो कि कार्डियक प्रॉब्लम्स तो होती है, उसमें डिस्निया होता है ना, ब्रेथलेसनेस होती है। तो ऐसे याद रखो निश्वास जहाँ है तो वहाँ हृदरोग होगा, हृदरोग के साथ गुल्म, ठीक है। और हिक्का कहाँ बोली हमने? उद्गार में। बाधिर कहाँ बोला? पिपासा में। अब इधर आता है, अब इधर चिकित्सा की बात कही गई है। तो देखो मूत्र वेग धारण की चिकित्सा क्या होती है? अवपीड़, सर्पी और त्रिविध वस्तिका। और वर्ती वस्ती किसमें? वर्ती वस्ती किसकी चिकित्सा है? पुरुष की। अब ये ध्यान देना, अब त्रिविध वस्ती तो किसकी चिकित्सा है? त्रिविध वस्ती मूत्र की, बट वर्ती वस्ती किसकी है? पुरुष की, ठीक है। त्रिविध वर्ती किसकी है? त्रिविध वस्ती, त्रिविध वस्ती है हमने बोला था मूत्र की, और वर्ती अगर आ गया तो वर्ती वस्ती पुरुष। अब देखो वर्ती मतलब वैसे एनीमा होता है, तो एनीमा हम कहाँ लगाते हैं? स्टूल के लिए लगाते हैं ना, तो वर्ती ऐसे याद रखना आप, ठीक है। वर्ती आ रहा है तो पुरुष है, अदरवाइज त्रिविध वस्ती है तो मूत्र। फिर शुक्र की चिकित्सा कैसे करते हैं? मदिरा, चरणायुध, निरूहवस्ती और मैथुन, ये शुक्र की चिकित्सा है, शुक्र वेग धारण की। अब आता है प्रमाथी अन्नपान। प्रमाथी अन्नपान किस में देते हैं हम? ये भी पुरुष की चिकित्सा में, ठीक। तो पुरुष का हमने दो पढ़ लिया। पुरुष में क्या पहले पढ़ा था हमने? वर्ती वस्ती। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रमाथी अन्नपान। ये दोनों किस में? पुरुष में, ठीक है। अब भुक्तुआ प्रच्छर्दनम मतलब खाना खिला के वॉमिट करानी है, किसमें? वमन की चिकित्सा। अगर वमन का वेग धारण किया है तो उसकी चिकित्सा है भुक्तुआ प्रच्छर्दनम। ये भी बहुत बारी पूछा हुआ है, ठीक है। और इसमें रक्तमोक्षण भी है इसकी वमन की ही चिकित्सा में, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ज़्यादा पूछते नहीं है बट ध्यान रख लीजिएगा ना, भुक्तुआ प्रच्छर्दनम है और रक्तमोक्षण है। फिर अब देखो ये फिर एक जैसे आ जाएगा, हितम वातग्नम प्लस घृतम च उत्तर भक्तिगम, किसमें? शब्द छींक की चिकित्सा है। हितम वातग्नम मतलब वातग्न चिकित्सा कर रहे हैं, प्लस घृतम, ये बहुत बारी पूछा गया ये भी। घृतम च उत्तर भक्तिगम मतलब खाने के बाद घी देना है, ठीक है। तो किसमें? छींक में। तो छींक में क्या है? वायु का प्रकोप होगा ना, छींक रहे हैं हम तो क्या निकलती है? वायु निकलती है बाहर, तो शब्द का मतलब छींक है, ठीक है। तो क्या होगा उसमें? वातग्न चिकित्सा करेंगे और घृतम च उत्तर भक्तिकम, घी देंगे। घी क्या होता है? स्नेही होती है, वो वात का नाशक करती है, ठीक है। तो घी कहाँ दे रहे हैं? शफ्तु में, छींक में, खाने के बाद। अब देखो यहाँ पे तो था हितम वातग्नम, अब इसी प्रकार का यहाँ पे है सर्व वातग्नम। अब ये किसमें? जिम्भा में। तो देखो जिम्भा में क्या है? सर्व वातग्नम, और हितम वातग्नम किसमें है? शब्दों में। अब एक और आ रहा है देखो, वातग्नम क्रिया हिता, ये किसमें? निश्वास में। अब तीनों एयर से रिलेटेड है ना, छींक में भी एयर आ रही है, निश्वास भी एयर से रिलेटेड, जिम्भा भी एयर से रिलेटेड। अब इसे कैसे याद रखेंगे आप? इसका बताते हो। जिम्भा, जिम्भा में हम क्या कहते हैं? यॉनिंग में एयर को हम अंदर खींच रहे हैं ना,
तो इसमें हम सारी हवा को अंदर खींचते हैं, सारी हवा को हम खा जाते हैं ना, अंदर खींचते हैं ऐसे करके। तो हवा करके देखो, आपको लगेगा कि हवा अंदर जा रही है ना, तो हम सारी हवा को अंदर खींचते हैं ऐसी, सारी से सर्व, ठीक है। तो हम सारी हवा को अंदर खींच रहे हैं ना, किसमें, जिह्वा में, योनिंग में। तो सर्व, तो सारी हवा, सर्व, तो ये किस में आ गया, जिह्वा में, ये हो गया। अब बच गया हितम वातग्नम और वातग्न क्रिया हिता, ठीक है। तो वातग्न क्रिया हिता में क्या 3 वर्ड आए हैं ना, ज़्यादा शब्द आए हैं, इसमें 2 वर्ड आए, कम शब्द आए। तो जिसमें ज़्यादा शब्द आए वो निश्वास है, क्योंकि निश्वास भी वर्ड बड़ा है ना, शब्दु वर्ड छोटा है, निश्वास वर्ड बड़ा है ना। तो इसलिए जो ज़्यादा वर्ड का है ना वो निश्वास में आएगा। तो ज़्यादा वर्ड का क्या है, वातग्न क्रिया हिता, 3 वर्ड है इसमें कम वर्ड है, तो ये शब्दु में, ज़्यादा वर्ड वाला निश्वास में, ठीक है। समझ आ गया आपको। सबसे पहले हमें हटाना है जिह्वा वाला, सारी हवा खींच रहे हैं, तो सर्व वाला जिह्वा हो गया। अब बच गया 2 शब्दु और निश्वास, ठीक है। तो हितम वातग्नम, एक है हितम वातग्नम, एक है वातग्न क्रिया हिता। तो जो छोटा है वो छोटे में और जो बड़ा है वो बड़े में। तो हितम वातग्नम छोटा है ना, तो ये किस में आएगा, शब्दु में, क्योंकि शब्दु भी छोटा वर्ड है। और जो ये लंबा वाला सेंटेंस है वातग्न क्रिया हिता, ये किस में आएगा, निश्वास, क्योंकि निश्वास बड़ा सेंटेंस है ना, शब्दु छोटा है, निश्वास बड़ा, इसमें 2 आ रहा है, निश्वास, ठीक है। तो इसमें ये आएगा। अब आगे हिक्का समान चिकित्सा किसमें करता है। हिक्का लक्षण मैंने बताया था किसमें उत्पन्न होता है, उद्गार में। तो जिसमें हिक्का आ रही है तो उसमें तो भाई हिक्का की चिकित्सा करेंगे हम, तो किसमें करेंगे हम, उद्गार में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब बाष्प चिकित्सा, बाष्प क्या होता है, रोना, आंसू। जब आंसू आता है तो इसकी क्या चिकित्सा है, मध्य, प्रियकथा, स्वप्न, ठीक है। तो देखो मध्य लोग क्या बोलते हैं कि जब दुखी होते हैं हम तब वो पीते हैं, पीता हूँ गम भुलाने को, शायद ऐसा गाना भी है ना कुछ। तो क्या है, गम भुलाने को पी रहे हैं, है ना। तो जब बहुत गम है तभी तो आंसू आ रहे हैं भाई, है ना। तो जब गम है तो क्या कर रहे हैं, मदिरा पान करना है, ठीक है। उसके बाद उसको पहले दारू पिला दो, ठीक है, पिला दो। उसके बाद उसको फिर अच्छी प्रिय कथा, मतलब अच्छी बात है जो उसको पसंद है। कोई आपका बहुत मतलब रो रहा है ना कोई, उसको पहले पिला दो, दारू वारू पिला दो, ठीक है। फिर उसको क्या करो, फिर उसकी तरह बातें करो, जो उसको प्रिय कथा मतलब जो बातें उसको सुनना पसंद है वो उससे बातें करो, फिर वो खुश हो जाएगा, फिर बस उसको सुला दो, हो गया, ठीक है। याद रहेगा ये, मध्य, प्रिय कथा, स्वप्न। फिर इसमें व्यायाम का वर्णन आया इस चैप्टर में। इसके बाद तो व्यायाम में यहाँ पे मात्रा कही गई है। तो चरक ने क्या बोला है, मात्रया ताम समाचरित, व्यायाम कितना करना है। तो आचार्य चरक कहते हैं कि मात्रा में करना है बस, आगे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बस ये कहा कि मात्रा में करना है, ठीक है। तो चरक ने क्या बोला है, मात्रया ताम समाचरित, मतलब उचित मात्रा में करना है बस। उन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा कि कब तक करना है, कितनी मात्रा में, बट उन्होंने यही बोला कि मात्रा में। और फिर इसमें एक पॉइंट आता है कि आगंतुक रोग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सद्वृत्त से, ठीक है। सद्वृत्त से हम किसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आगंतुक रोग को। अब आता है चरक सूत्र 8th चैप्टर इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। इसमें किसका वर्णन है, सद्वृत्त का वर्णन है, ठीक है। तो सद्वृत्त से किसकी प्राप्ति होती है, अर्थद्वय की। अर्थद्वय किसको बोलते हैं, आरोग्य और इंद्रिय जय को, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये आपको याद रखना कि रेफरेंस किसका है, सद्वृत्त का। सद्वृत्त किस में कहे गए, चरक सूत्र 8। सद्वृत्त कहाँ का है, चरक सूत्र 5, ठीक है। और वेग धारण कहाँ है, 7। और एक इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना कि अपोहिष्टा करके एक श्लोक आया, अपोहिष्टा आगे कुछ, तो वो किसके लिए कहा गया, सद्वृत्त के लिए। वो मंत्र है सद्वृत्त के लिए। जहाँ भी आप अपोहिष्टा देखो तो सद्वृत्त में टिक मारना, ठीक है। बस अब आता है चरक सूत्र 9 चैप्टर का क्या नाम है, खुड्डा चतुष्पादी अध्याय। इसमें किस चीज़ का वर्णन है, चतुष्पाद का। चतुष्पाद क्या होता है, चिकित्सा का चतुष्पाद मतलब 4 स्टेप्स। उसमें क्या क्या आता है, भिषक, द्रव्य, उपस्था, रोगी। भिषक मतलब चिकित्सक, द्रव्य मतलब औषध, उपस्था और रोगी, ठीक है। फिर आता है भिषक। भिषक इसमें ना इनके लक्षण दिए हुए हैं, गुण बोल सकते हो आप, ठीक है। इन सबके गुण दिए हुए हैं, क्या है क्या है। जैसे भिषक है, पहले चिकित्सक के क्या गुण है, श्रुते प्रदित्व, भविष्यदिष्ट क्रमता, शौच और दाक्ष, मतलब उसने श्रुते मतलब सुना हुआ होना चाहिए ग्रंथ, और दृष्टि क्रमता उसने प्रैक्टिकली भी देखा होनी चाहिए चीज़ों को, उसने सुना भी होना चाहिए प्लस उसने देखा भी होना चाहिए चीज़ों को, और प्लस वो शौच होना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, प्लस दक्ष होना चाहिए मतलब परफेक्ट होना चाहिए अपने काम में, ठीक है। चिकित्सक क्या है। फिर आता है सेकंड नंबर में औषध है, ठीक है। द्रव्य वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, तो इसका आप निमोनिक ध्यान रखोगे। ब्यास, ब्यास क्या है, बहुता, वाय से योग्यता, ए से अनेकविध कल्पना, एस से संपत्ति। तो बहुता मतलब बहुत ज़्यादा अबंडेंस उसके हर जगह मिलती हो, वाय से योग्यता, योग्य हो वो, है ना। फिर अनेकविध कल्पना मतलब उसकी बहुत सारी कल्पनाएं बनाई जा सके, सोरस, कल, क्वाथ, हिमफांट, चूर्ण बना रहे हैं उसके, वटी, कुछ भी बना सकते हैं। फिर संपत्ति मतलब वो पूरी तरह रस, गुण, वीर्य, विपाक से संपन्न हो। फिर आता है उपस्था। उपस्था का क्या लक्षण होता है, दाक्ष और शौच तो उसमें होगा ही, साफ सफाई का ध्यान उसे भी रखना है और उससे भी परफेक्ट होना चाहिए अपने काम में। साथ में उसमें क्या होगा, अनुराग भर्ती और उपचारज्ञता। उपचारक है क्योंकि, तो उपचारज्ञता होगी, और अनुराग भर्ती, उसे थोड़ा प्यार से हैंडल करना है पेशेंट को, ठीक है।
तीन हो गए। अब आता है लास्ट रोगी। रोगी का क्या निमोनिक है? एक स्मृति है कोई, मतलब हमें काम देना है, किसी को हमें इंडिकेशन देना है, निर्देश देना है, तो हम किसको दे रहे हैं? स्मृति को। क्यों? क्योंकि स्मृति को निर्दोष दो। क्यों? क्योंकि वो अभिरु है, मतलब डरती नहीं है, और ज्ञापकत्व है और सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है। अभिरु मतलब डरपोक नहीं होना, और ज्ञापक मतलब जो सब चीज़ें बताता हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हो, ठीक है। तो स्मृति को निर्देश दो, कॉज वो क्या है? अभिरु और ज्ञापक है, ये निमोनिक है रोगी का। आप देखो इसको डिकोड करता है, तो स्मृति से स्मृति, निर्देश से निर्देशकारित्व, फिर अभिरु से अभिरु, ज्ञापक से ज्ञापक, ठीक है। तो पेशेंट कैसा होना चाहिए? उसकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए, और निर्देशकारित्व होना चाहिए, वो जो हम निर्देश दे रहे हैं सबको उसे फॉलो करना है ना। और अभिरु होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, वरना इंजेक्शन वगैरह वो कुछ भी नहीं लगाएगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए? ज्ञापक, कुछ भी चीज़ें वो सारी चीज़ें बताए हमें, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, जो भी प्रॉब्लम हो रही है अच्छे से बताए हमें, ठीक है। और इस चैप्टर में 4 वृत्तियाँ बताई वैद्य की। तो आप क्या ध्यान रखना कि कितनी वृत्तियाँ बताइए? 4। और उसमें क्या क्या आता है? मैत्री, कारुण्य मार्तेषु, शक्य प्रीति और उपेक्षा। मतलब मैत्री फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए उसका डॉक्टर का, और कारुण्य मार्तेषु मतलब जो रोगी है उसके प्रति करुणा से वो व्यवहार करे। फिर शक्य प्रीति मतलब जो ट्रीट करने वाले रोग हैं उनकी वो अच्छे से चिकित्सा करे, और उपेक्षा मतलब जो असाध्य रोग हैं, जो अनुपक्रम्य रोग हैं, उनको वो छोड़ दे। कभी भी कोई भी आचार्य है, ये किसी ने नहीं बोला कि सारे रोगों की चिकित्सा करो। हर आचार्य कहता है कि जो रोग ठीक नहीं हो सकते, अनुपक्रम्य रोग है, उनको छोड़ दो, ठीक है। फिर इसमें एक और आया है लाइन कि शस्त्र, शास्त्र और सलिल, सलिल मतलब जल, किसकी उपेक्षा करता है? पात्र की। मतलब जैसे शस्त्र है, तलवार, छुरी वगैरह, बंदूक, है ना, तो वो अगर गलत पर्सन के हाथ में तो उसका गलत उपयोग करेगा, और अगर सही पर्सन के हाथ में तो वो रक्षा करेगा, जैसे हमारे सोल्जर्स है हमारे देश की रक्षा करते हैं ना। और वहीं अगर गुंडा कोई है, डाकू है, तो वो उसका गलत तरीके से प्रयोग करता है। वैसे ही शास्त्र है, शास्त्र मतलब बुक्स, नॉलेज, अगर सही पर्सन को कोई नॉलेज मिले तो वो उसका अच्छे से उपयोग करेगा, गलत पर्सन को मिले तो उसका दुरुपयोग करेगा। वैसे ही सलिल मतलब जल, पानी को ग्लास में लोगे तो उसकी शेप अलग होगी, थाली में लोगे तो उसकी शेप अलग होगी। तो पात्र की अपेक्षा कर रहा है ना, तो ये तीनों चीज़ किसकी अपेक्षा करते हैं? पात्र की। अब आता है चरक सूत्र 10th चैप्टर, महाचतुष्पाद अध्याय। तो इसमें क्या बताया? इसमें रोगों को 2 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, साध्य और असाध्य। साध्य के फिर 2 सब डिवीजन होते हैं, सुख साध्य, कृत साध्य। असाध्य के भी 2 सब डिवीजन होते हैं, याप्य और अनुपक्रम्य। और इनमें यही क्लासिफिकेशन है, और इनके अंडर बताया गया किस किस क्लासिफिकेशन बताया कि किस किस तरीके के रोग को हम सुख साध्य में रखेंगे, किसको कृच्छ में, किसको याप्य में, किसको अनुपक्रम्य में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सुख साध्य सबसे पहला था सुख साध्य। सुख साध्य बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि देश काल वगैरह समान नहीं होना चाहिए, दोष रोग नया होना चाहिए, और उसमें कोई उपद्रव नहीं होने चाहिए, बस इसी टाइप के इजी चीज़ें, ठीक है। तो ये सुख साध्य हो जाएगा, इससे जनरली कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है क्योंकि बहुत ईजी है। फिर आता है कृच्छ साध्य, ठीक है। कृच्छ साध्य में क्या कहा गया? निमित्त पूर्व रूप मध्य होने चाहिए। निमित्त मतलब निदान, तो निमित्त पूर्व रूप मध्य होने चाहिए, ठीक है। होंगे तो, क्योंकि कृच्छ है, सुख साध्य नहीं, बट मध्य होंगे। फिर रोग शस्त्र, क्षार और अग्नि से ट्रीट करने वाला होगा। जो भी रोग शस्त्र, क्षार और अग्नि से ठीक होता है उन सबको हम किस में रखते हैं? कृच्छ साध्य में। फिर द्विपथम न अतिकालम, एक पथम न अतिपूर्ण चतुष्पथ। अब देखो इसमें ध्यान देने की बात है कि रोग अगर 2 पथ का होगा तो क्या होगा? न अतिकाल, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बट अगर रोग 1 पथ का है तो क्या होगा? चतुष्पाद की पूर्ति नहीं होनी चाहिए। चतुष्पाद मतलब ये जो हमें पढ़ा था, भिषक, द्रव्य, उपस्था, रोगी। तो दोनों तरीके से उन रोगों को हम कृच्छ साध्य के अंदर रखेंगे। जो रोग अगर 1 पथ से जा रहा है, 1 पथ मतलब मार्ग, मार्ग क्या होता है? शाखा, कोष्ठ, संधि, नहीं, शाखा, कोष्ठ और मर्मस्थि संधि, ठीक है। 2 पथ में रोग है तो वो होना चाहिए नाति कलम, ज़्यादा पुराना नहीं। बट अगर 1 पथ का रोग है तो उसमें चतुष्पाद की पूर्ति नहीं होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, तभी तुम उसको कृच्छ साध्य में रखोगे, ठीक है। फिर क्या उसमें ज़्यादा उपद्रव नहीं होना चाहिए, ना अति उपद्रव, कुछ तो होंगे ही क्योंकि सुख साध्य नहीं है, कृच्छ है, कुछ तो होंगे बट अति नहीं होना चाहिए, ना अति उपद्रव। फिर 2 दोष से उत्पन्न होने वाला रोग है, ठीक है। अनवम, नया भी नहीं होना चाहिए, नया होगा तो सुख साध्य हो जाएगा। फिर गर्भिणी, वृद्ध और बालक को जो रोग होता है वो भी इसी के अंडर आता है, ठीक है। हम आता है यापे में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यापे से ही पूछे जाते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यापे भी 2 दोष से उत्पन्न होता है, कृच्छ साध्य भी 2 दोष से उत्पन्न था, ठीक है। तो यापे में क्या कहा गया कि शेषत्वात् आयुषो याप्यम, मतलब आयु के शेष रहने की वजह से याप्य रोग होता है, ठीक है। और याप्य का पहला मीनिंग समझ लो क्या है। याप्य का मतलब है कि मैनेजेबल डिजीज जो भी है, क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है, वो सब यापे में आता है, जिनको हम पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ये परमानेंट ठीक नहीं होते ना, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, नॉर्मल अर्थराइटिस है, तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है और फिर दोबारा सिम्टम आने लगता है उनके। रूमेटॉइड है, जिन पेशेंट को अर्थराइटिस हो जाता है, या जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा है, तो क्या होता है, उनको थोड़े टाइम के लिए आराम लगता है, फिर दोबारा उत्पन्न हो जाता है, फिर सिम्टम्स आने लगता है ना, तो वो सब यापे में रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है इसमें, नित्य अनुशायी, हमेशा लगा रहता है, नित्य अनुशायी का मतलब नित्य, हमेशा लगा रहता है। फिर दीर्घ कालम अवस्थितम, लंबे टाइम तक टिका रहता है, क्योंकि क्योर नहीं हो सकता तो हमेशा रहता है लंबे टाइम तक, दीर्घ काल तक।
फिर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत प्यारी सी लाइन है ये जो इसको एक्सप्लेन करती है। देखो, पथ्य सेवया लब्ध अल्प सुखम, मतलब पथ्य का जब रोगी सेवन करता है तो उसे अल्प सुख मिलता है, बट अल्पेन हेतु ना आशु प्रवर्तक, परंतु अल्प हेतुओं से ही वो व्याधि दोबारा जल्दी से उत्पन्न हो जाती है, मतलब आशु प्रवर्तक, दोबारा, आशु मतलब जल्दी से, ठीक है। तो पथ्य सेव्या से लब्ध अल्प सुखम, मिलता है उसे अल्प सुख, बट अगर वो अपत्य का सेवन करता है तो आशु ही प्रवर्तक, दोबारा प्रवर्तन हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये मोस्टली ये पूछा जाता है, बहुत बारी पूछा गया है ये। अपने आप ये लाइन खुद ही बता रही है कि भाई मैं यापे की डेफिनेशन हूँ, है ना, तो यापे में टिक कर देंगे आप। फिर क्या है, गंभीर बहुधातु मर्म संधि अस्थि, ठीक है। ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि देखो अगर अभी तो हम देख रहे हैं अलग अलग लिखा है तो हमें समझ आ रहा है, बट अगर ऐसे अलग अलग ना लिखा हो, हमारे पास अकेली ये लाइन हो गंभीर बहुधातु मर्म अस्थि संधि, तो हम किस में टिक मारेंगे, अनुपक्रम में, क्योंकि हमें लगा यार ये तो सबसे खतरनाक वाली लाइन है ना, तो ये तो उस अनुक्रम में जाएगी, बट नहीं, ये किस में आएगी, यापे में, ठीक है। गंभीर बहुधातु मर्म अस्थि संधि, इनमें अगर दोष हो, ठीक है। तो ये हो गया यापे। अब आता है लास्ट अनुपक्रम। अनुपक्रम में क्या क्या आता है, देखो, क्रियापथम अतिक्रांतम, मतलब अनुपक्रम कोई भी रोग तब होता है जब वो क्रियापथ का अतिक्रांत कर लेता है, मतलब जो भी उसमें फेजेस थे जिसमें हम उसे ट्रीट कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे, वो फेज जब हट गए, स्टेज वो पार हो गए, तो वो रोग अनुपक्रम हो जाता है। जैसे किसी भी डिजीज़ के स्टेज होते हैं ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो वो मैनेज या ट्रीट करने वाले स्टेज को पार कर जाता है रोग, तो उसी का मतलब यहाँ पे कृतपथम अतिक्रांतम, ठीक है। फिर आता है सर्व मार्ग अनुसारण, ऑब्वियसली बात है जब अनुक्रम है तो सारे मार्गों का अनुसरण करेगा, ठीक है। फिर है अरिष्ट उत्पन्न होता है इसमें, है ना। फिर औत्सुक्य अर्थी समूह इंद्रियनाश। अब आप क्या याद रखो, कृच्छ सारे तो आपने याद रखना है, कृच्छ आपको याद हो जाएंगे। अब कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है, गंभीर विम्भीर इसमें और इसमें ना, तो आप अनुपक्रम का याद रखो कि अनुपक्रम में क्या कहेगा, बस यही है, क्रियापद का अतिक्रांत करता है, सर्वमार्ग है, और अरिष्ट और औत्सुक्य अर्थी वगैरह ये किसमें, अनुपक्रम में। तो इसको छोड़ के जो होंगे वो सारे किसमें होंगे, यापे में। ईजी है, बहुत ईजी है ना। तो बस यहीं पे आपका 10 चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो 1 to 10 चैप्टर के मैंने क्विक रिवीजन करा दिया है। इसमें मैंने वो इंक्लूड किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है ना। तो आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है या कोई और टॉपिक जो आपको लगता है याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते हो कि मैं वो एक्सप्लेन करूँ, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।